हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना पहला लेक्चर साइंस का, जो कि सीटेट के लिए है। सबसे जो पहला टॉपिक है वो हमारा है फूड। ये सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे साइंस में पेपर 2 सीटेट के लिए, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं फूड को। देखिए, पहला ये हमारा टॉपिक होगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट इट। फूड। फूड क्या है? फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। फूड वो होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए, है ना। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क, है ना। हम रोज़ जो काम करते हैं, अपनी डेली लाइफ वर्क करते हैं, वो करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम देखेंगे कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं हमारे फूड में, हम उनका टेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि पल्सेस में, दालों में अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, है ना। और अगर हमें टेस्ट करना है कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है तो हम कैसे उसका टेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हमें पता लगाना है कि किसी फूड में क्या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमेशा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हमेशा कार्बोहाइड्रेट या तो स्टार्च की फॉर्म में होगा या शुगर की फॉर्म में होगा किसी भी फूड में, ठीक है। दूसरी चीज़, हम टेस्ट कौन सा करेंगे, हम बनाएंगे डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। हम आयोडीन का एक सोल्यूशन बनाएंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब वो हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए। हम लेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, कुछ ड्रॉप्स लेंगे आयोडीन की एक टेस्ट ट्यूब में, इन अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, और उस टेस्ट ट्यूब में आधा पानी होगा और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे हम आयोडीन की। ये हमारा आयोडीन का सल्यूशन बनके तैयार हो गया। अब आप जब इस सल्यूशन को किसी फूड पर डालेंगे तो आपको, अगर आपको ब्लू या ब्लैक कलर मिलता है, आई रिपीट, जब आपको ब्लू या ब्लैक कलर मिलेगा तभी इसका मतलब है इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर आपको कोई और कलर मिलता है तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जब भी कार्बोहाइड्रेट किसी भी फूड में प्रेजेंट होगा तो वो आपको ब्लू या ब्लैक कलर ज़रूर देगा, है ना। तो आपको हमेशा 2 या 3 ड्रॉप्स को ऐड करना है अपने फूड पर, तभी आप पता लगा सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं। अब हम देखेंगे प्रोटीन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो प्रोटीन के लिए हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले तो कैसे बनाएंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, 2 ग्राम लेंगे कॉपर सल्फेट और 100 ml लेंगे हम वाटर, ठीक है। ये बन गया हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। उसके बाद हमें एक और सॉल्यूशन बनाना है, वो है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा कितना लेंगे, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेंगे और हम लेंगे 100 ml वाटर, ठीक है। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा और 100 ml वाटर लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन बना लेंगे। तो 2 सॉल्यूशन बने, कौन से, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और एक कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन, ठीक है। हम सॉलिड फूड जैसे कि पल्सेस, दालों पर इन सॉल्यूशन को डालेंगे। जैसे हमने 10 ड्रॉप्स वाटर जो है 10 ड्रॉप्स वाटर की डाली, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा की डालेंगे। ये सब डालने के बाद आपको पर्पल कलर दिखेगा। अगर आपको पर्पल कलर दिखता है उस फूड आइटम पर तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। ये टेस्ट हम प्रोटीन के लिए करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फ़ैट्स के लिए। फ़ैट्स के लिए हम कोई ऐसा टेस्ट तो नहीं करते, लेकिन जब आप देखोगे किसी भी फ़ैट आइटम पर अगर ऑयली पैच आता है किसी पेपर रखने पर,
जैसे मान लो आप कोई फ्राइड चीज़ लेकर आते हो बाज़ार से, जैसे हो गया ब्रेड पकौड़ा, तो आप उस पर कोई पेपर रखोगे तो आपको ऑयली पैचेस नज़र आते हैं, इसका मतलब उसमें फैट्स प्रेजेंट है। अब वो ऑयल के फॉर्म में है ना। तो ये एक टेस्ट है फैट्स के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का हमने टेस्ट किया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है और ये किस किस में प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं, ठीक है। और प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन किस लिए ज़रूरी है? प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे किस किस फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है वाटरमेलन में, मस्क मेलन, मैंगो, पोटैटो, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा एंड कॉर्न, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखेंगे फ़ैट किस में प्रेजेंट होता है। तो फ़ैट देखें यहाँ पर, फ़ैट जो है वो सरसों के तेल, बटर, सोयाबीन तेल, घी, फिश ऑयल, क्रीम और मूंगफली का तेल, एग, मिल्क और मीट, इन सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन किस किस फूड मटेरियल में प्रेजेंट होता है। फूड में देखिए प्रोटीन प्रेजेंट होता है पल्सेस में, एग में, मीट, फिश, पनीर, पीस, इन सब में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ये बहुत इजी था, मतलब ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स बनाइएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में।